हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोगों की नॉर्सेट 10 की एंड आरआरबी की एसजीपीजीआई की सब एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज वीडियो थोड़ी सी लेट है। कल मैंने आप लोगों को करवा दिए थे 120 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए बोला था, तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे, देन फर्दर क्वेश्चंस पे चलेंगे। क्वेश्चन था, अ पेशेंट विद अ मैकेनिकल हार्ट वॉल्व इज ऑन अ लॉन्ग टर्म एंटीकोगुलेंट पे था पेशेंट। कौन सी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे डेंजरस हो सकती है अगर आप इस थेरेपी को इंटरप्ट करोगे, मतलब नहीं दोगे? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाया, विच इज वेरी राइट, क्योंकि अगर आपको लाइफ लॉन्ग एंटीकोगुलेंट चल रही है तो आपको खानी पड़ेगी। अगर आप इंटरप्ट करते हो तो क्लॉट बनने का चांसेस है, जिससे स्ट्रोक सबसे पहले होने की कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, अ पेशेंट विद द सीवियर डिहाइड्रेशन, पेशेंट है सीवियर डिहाइड्रेशन वाला, रिसीविंग आईवी नॉर्मल सलाइन, पेशेंट को आईवी नॉर्मल सलाइन चल रहा है। विच असेसमेंट फाइंडिंग शो द थेरेपी इज इफेक्टिव, कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग बताएगी थेरेपी इफेक्टिव है? ब्लड प्रेशर 90/60 है, हार्ट रेट डिक्रीज फ्रॉम 180 टू 88, मतलब 120 से 88 हो गया है हार्ट रेट। यूरिन आउटपुट 20 से कम है, ड्राई टंग है, स्किन टर्गर पुअर है। ऑब्वियसली अगर हार्ट रेट टैकीकार्डिया पेशेंट का ठीक हो रहा है, विच इज द गुड साइन कि पेशेंट की जो हाइड्रेशन है वो मेंटेन हो रही है। जब बॉडी में फ्लूइड कम होता है तो हार्ट ज़्यादा धड़कता है ताकि वो फ्लूइड बैलेंस कर पाए। जब उसका धड़कना कम हो रहा है, इट मीन्स फ्लूइड बैलेंस हो रहा है, इसीलिए उसने अपना काम कम कर दिया है। दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द सीओपीडी रिसीविंग ऑक्सीजन थेरेपी एट 2 लीटर पर मिनट वाया नेजल कैनुला। सीओपीडी वाला पेशेंट ऑक्सीजन थेरेपी ले रहा है 2 लीटर पर मिनट नेजल कैनुला के थ्रू। द नर्स ऑब्जर्व ड्राउजीनेस एंड डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, नर्स ऑब्जर्व करती है ड्राउजीनेस और रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो रहा है। वॉट शुड द नर्स डू फर्स्ट, तो नर्स क्या करेगी? कॉन्टिन्यू ऑक्सीजन इमीडिएटली, डिसकॉन्टिन्यू ऑक्सीजन इमीडिएटली, इंक्रीज फ्लो रेट, नोटिफाई द फिजिशियन एंड प्रिपेयर टू रिड्यूस ऑक्सीजन, प्लेस पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन को और ज़्यादा रिड्यूस करेंगे, प्लस डॉक्टर को नोटिफाई करेंगे, बिकॉज ये डायरेक्टली इशारा कर रहा है कि गैसेस जो हैं अंदर रिटेंशन हो रही है, जिसकी वजह से लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है, लंग्स अच्छे से इन्फ्लेट डिफ्लेट नहीं हो पा रहे हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, द पेशेंट रिसीविंग फ्रूसामाइड डेवलप मसल क्रैम्प्स, वीकनेस एंड इरेगुलर पल्स। तो फ्रूसामाइड वाले पेशेंट को मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, वीकनेस है और इरेगुलर पल्स है। विच लेबोरेटरी फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड, कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग एक्सपेक्टेड है? हाइपरकेलीमिया, हाइपोकेलीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया। इट इज अ हाइपोकेलीमिया, बिकॉज फ्रूसामाइड का मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलता है पोटाशियम लेवल्स का कम होना, क्योंकि ये पोटाशियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देती लूप ऑफ हेनले में। इट इज ऑल अबाउट अनाटमी को क्लियर करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अ पेशेंट विद आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी सडनली डेवलप वूंड डायसेंस एंड प्रोट्रूजन ऑफ इंटेस्टाइन्स। तो एब्डोमिनल सर्जरी के बाद पेशेंट का वूंड जहाँ से आपने स्टिच किया था वो खुल गया, डायसेंस हो गया और इंटेस्टाइन्स बाहर आ रही हैं। नर्स सबसे पहले क्या करेगी? कवर वूंड विद ड्राई स्टेराइल गॉज, पुश इंटेस्टाइन्स बैक जेंटली, कवर वूंड विद स्टेराइल सलाइन मॉइस्चराइज्ड ड्रेसिंग, अप्लाई एब्डोमिनल बाइंडर टाइटली। तो यहाँ पे अब क्या ये कॉम्प्लिकेशन होती है? यहाँ पे अगर ऐसा कोई भी कहीं पे भी होता है तो आपको फटाफट से क्या करना होता है? कवर करना होता है वूंड को और स्टेराइल सलाइन के साथ मॉइस्ट ड्रेसिंग करनी होती है, ताकि जो भी ऑर्गन बाहर दिख रहा है वहाँ पे ड्राइनेस ना हो और पेशेंट को कोई भी दिक्कत ना आए। राइट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, अ पेशेंट विद द क्रोनिक अल्कोहलिज्म इज एडमिटेड विद कंफ्यूजन, निस्टिग्मस एंड एटेक्सिया। क्रोनिक अल्कोहलिज्म वाला पेशेंट एडमिट हुआ है, उसे कंफ्यूजन है, निस्टिग्मस है और एटेक्सिया है। कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी यहाँ पे होगी? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन डी। इट इज अ विटामिन B12, जिसको हम, ये मोस्टली एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट में होती है, बिकॉज इस विटामिन का ऑब्जॉर्प्शन उन पेशेंट्स में अच्छे से हो नहीं पाता। थायामिन की डेफिशिएंसी बेरी भी कॉज करती है और ये सारी चीज़ें भी हमें पेशेंट में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले भाई, न्यू बैचेस हमारे 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर आरआरबी, नॉरसेट, एसजीपीजीआई एंड ऑल द CHOs एंड PGI। आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एक है क्विक रिवीजन बैच 4 मंथ्स का, जिसकी फीस है ओनली 2499, और एक ऑल इन वन बैच है। ये वो बैच है जिसमें आपको हर एक एग्जाम की तैयारी एक ही बैच में हो जाएगी, 6 मंथ्स का 3499 का बैच।
लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, फुल थ्योरी एमसीक्यू क्लासेस रहती हैं, टेस्ट सीरीज, नॉन नर्सिंग एंड डाउट क्लासेस भी आपको इसमें मिलने वाली है। तो कोई भी चीज़ आपकी फ्रॉम द बेसिक, फ्रॉम द जीरो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, और हर एक चीज़ को कवर करेंगे। सो जुड़ सकते हो आप। 7 अक्टूबर को जो है बैच स्टार्ट हो रहा है, ये सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन है, आप अपने अकॉर्डिंग बैच ज्वाइन कर सकते हो 7 अक्टूबर से पहले, और एनरोलमेंट्स जो है वो ओपन हो गई हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ नर्स इज प्रिपेयरिंग अ पेशेंट फॉर एमआरआई स्कैन, एमआरआई स्कैन के लिए नर्स प्रिपेयर कर रही है पेशेंट को। विच स्टेटमेंट रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन, क्या स्टेटमेंट इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है? आई हैव अ पेसमेकर इम्प्लांटेड, आई मे फील claustrophobic inside, I should remove my jewelry before scan, I might hear loud noises during the scan। तो वहाँ पे अगर पेशेंट बोल रहा है पेस मेकर है तो उस पेशेंट की एमआरआई नहीं हो सकती। इस चीज़ पे हमें अटेंशन देने वाली बात है, क्योंकि पेस मेकर वालों को हम मैग्नेटिक रेजोनेंस वाली जो मशीन है उसमें नहीं भेज सकते। नेक्स्ट है अ पेशेंट विद द अनकंट्रोल्ड डायबिटीज प्रेजेंट विद कॉस्मॉल ब्रीदिंग, फ्रूटी ऑर्डर एंड ब्लड ग्लूकोज 450 mg/dl। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है पेशेंट को स्मॉल ब्रीदिंग आ रही है, फ्रूटी ऑर्डर कीटोन्स की वजह से, और ब्लड ग्लूकोज भी बहुत ज़्यादा हाई है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या रहेगा? एडमिनिस्टर आईवी इंसुलिन इन्फ्यूजन, एडमिनिस्टर ओरल हाइपोग्लिसेमिक इंडेक्स, गिव बाइकार्बोनेट ओरली, प्रोवाइड आईवी ग्लूकोज। तो यहाँ पे हम पेशेंट को आईवी इंसुलिन एडमिनिस्टर करेंगे। सो राइट ऑप्शन विल बी ए, बिकॉज ये हो ही इसीलिए रहा है, ये है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये होता ही इसीलिए क्योंकि इंसुलिन इनसफिशिएंट होती है, तो जब आपने इंसुलिन दे दी तो ये अपने आप ही रिजॉल्व होगी, एंड दिस इज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है नर्स फाइंड अ पेशेंट हैविंग टॉनिक क्लॉनिक सीजर, आपको एक टॉनिक क्लॉनिक सीजर वाला पेशेंट दिखा। प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? इंसर्ट टंग डिप्रेसर टू बाइट, प्रिवेंट बाइटिंग, restrain the patient movement, place a pillow under the head and ensure safety, immediately give water after seizure। तो आप पिल्लो रखोगे उसके हेड के अंदर, सेफ्टी इज अ प्रायोरिटी इन द सीजर्स, ये याद रखो। इंजरी से प्रिवेंट करना, सेफ्टी विल बी द प्रायोरिटी इन द सीजर्स, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। नेक्स्ट है पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरेपी, रिपोर्ट्स पेनफुल ओरल अल्सर, डिफिकल्टी ईटिंग। तो कीमोथेरेपी वाले पेशेंट को पेनफुल ओरल अल्सर्स हुए हैं, खाने में डिफिकल्टी हो रही है। क्या नर्सिंग इंटरवेंशंस बेस्ट रहेंगी? इनकरेज स्पाइसी फूड फॉर एपेटाइट, यूज अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉश, प्रोवाइड ब्लैंड सॉफ्ट फूड एंड सलाइन माउथ वॉश रिंस, रिस्ट्रिक्ट ओरल इनटेक कंप्लीटली। तो यहाँ पे आप सॉफ्ट ब्लैंड फूड दोगे पेशेंट को, बिकॉज कीमोथेरेपी में म्यूकस मेम्ब्रेन्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम आ सकती है ईटिंग डिफिकल्टी। तो उसके लिए यही है कि आप उसे स्पाइसेस मत दो, ब्लैंड डाइट दो, ताकि उसे प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है नर्स एडमिनिस्टर पैक्ड आरबीसीज, पैक्ड आरबीसीज आपने एडमिनिस्टर किए। विच एक्शन इंश्योर पेशेंट सेफ्टी, क्या चीज इंश्योर करेगी पेशेंट की सेफ्टी? यूज आईवी सेप्ट विद माइक्रो ड्रॉप चैम्बर, इन्फ्यूज ब्लड विद 5% एक्सट्रोज, वेरीफाई पेशेंट आइडेंटिटी एंड विद अदर नर्स, वार्म ब्लड इन हॉट वाटर बिफोर ट्रांसफ्यूजन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि क्या राइट रहेगा। सो आई थिंक आज भी आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे होंगे, बिकॉज हमने फुल्ली एक्सप्लेन किए हैं। एंड अगर आप लोगों को जुड़ना है नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के साथ, तो 7 अक्टूबर से हमारा 8th बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि रहने वाला है फुल फ्लेज्ड, बेसिक से चलने वाले हैं दोनों बैच। अगर आपको क्विकली रिवीजन करनी है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो 4 मंथ्स का 2499 का। अदरवाइज आपको हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन एक ही बैच में करनी है तो 6 मंथ्स का 3499 का बैच, जिसमें आपको हर एक चीज़ मिलने वाली है, थ्योरी क्लासेस, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, नॉन नर्सिंग क्लासेस, एवरीथिंग। नंबर आप लोगों के पास है, आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।